हाँ, तो अपन कॉटन तो कर लिया था कंप्लीट फाइबर के अंदर, और फाइबर के अंदर एक और आपका दिया हुआ है, वो है जूट। नेक्स्ट दिया हुआ है जूट। हम्म। मतलब थोड़ा सा रेशमी हो जाता कॉटन में, सिल्की हो जाता है। कॉटन सिल्की हो जाएगा। और एक अपन ने लिखा था जिसके अंदर कॉटन, दूसरा एक और लिखा था इसे, हाँ, अमोनियम सल्फेट के साथ जो है। हाँ, तो वो पानी को, जैसे कॉटन की प्रॉपर्टी होती है वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक वाटर रिपेलेंट कॉटन बन जाता है यूँ। तो ये प्रोसेसिंग में ऐसे ऐड करके जो है वो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ, देखो अब यहाँ पर ये जूट के बारे में शॉर्ट में ही है, थोड़ा ज़्यादा जूट के लिए डिटेल नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक तो बॉटेनिकल नेम आपको ध्यान रखना है, तो इसके अंदर आ जाएगी कॉर्कोरस की स्पीसीज। कॉर्कोरस की जातियां है इसके अंदर। तो दो है यहाँ पर कॉर्कोरस की, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस और कॉर्कोरस ओलिटोरियस जो होता है। तो ये दो स्पीसीज से जो है वो इसका जूट जो है वो ऑब्टेन होता है, जिसके अंदर मेन कौन सी है, कैप्सुलेरिस है जो। तो इससे जो है वो जूट, जूट सभी ने देखा हुआ, जूट के जो बोरे गनी बैग वगैरह जो बनते हैं, तो वो जो रेशा फाइबर निकलता है वो, तो इसका प्लांट होता है आपका कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, ठीक है। और पूछे तो ये जो है वो, या कॉर्कोरस स्पीसीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि दो स्पीसीज है। फैमिली कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, टीलिएसी जो। तो ये इसकी फैमिली होगी, ये दोनों याद रखने हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है इसका, तो ये इंडो बर्मा रीजन है जो। तो भारत बर्मा क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन जो है वो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। प्लांट अगर आप देखेंगे तो ये एनुअल है, और ये वुडी अंडर श्रब होती है जो, ठीक है। तो ये पूरी श्रब भी नहीं है, कंप्लीट जो है वो अंडर श्रब होती है। लेकिन इसका स्टेम थोड़ा सा क्या होता है, वुडी होता है मैच्योर होने के बाद। तो एनुअल वुडी अंडर श्रब होगी। हाइट लगभग 2 से कितनी होती है, 3 मीटर। आपने ग्रो करके कभी देखा हो ये जो है वो। इन्फ्लोरेंसेज इसके अंदर जो है वो कौन सा होता है, सॉलिटरी होता है, यानी कि एकल होता है, यानी कक्ष के अंदर एक फ्लावर इसके अंदर होता है। फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल हो गया, संपुट हो गया। और ये कौन सा फाइबर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा फाइबर है, बास्ट फाइबर है जो, ठीक है। ये ध्यान रखना, अपन ने वो लिखा था वो कौन सा था, सरफेस था। ये कौन सा है, बास्ट। ये कहाँ से निकलेगा, तो ये तने के सरफेस से निकलेगा जो। ये कहाँ से निकलेगा, तने के सरफेस। इसकी प्रोसेसिंग भी अगर जो गाँवों में रहे किसी ने देखी हो, तो इसकी आपने सिंपल देखी होगी। इसमें क्या करते हैं कि ये क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद इसका जो स्टेम होता है, पत्तियां वत्तियां सब निकाल देते हैं। और हार्वेस्ट करने के बाद इसके पतले पतले जो स्टेम होते हैं, थोड़ा सा मोटा होता है ये, इससे थोड़ा सा पेन से थोड़ा सा मोटा स्टेम। तो ये स्टेम का क्या करते हैं, गट्टर बांध करके इसका, और इसको पानी के अंदर आसपास जो आपके पास कोई ताल, जैसे पहले गाँव में तो यही करते थे, तालाब वगैरह जो होता था इसके अंदर इसको ऊपर पत्थर वगैरह वजन रख करके इसको दबा देते थे पानी के अंदर। या जैसे किसी के पास घर के अंदर हो तो इस तरीके से, तो गट्टर के गट्टर बांध करके पानी में रख करके आ जाते थे बांध करके जो। तो अलग अलग फार्मर अपनी जगह लोकेशन फिक्स कर लेते थे नदी या तालाब के अंदर, तो उसके किनारे अंदर पानी में दबा दिया, ऊपर वजन रख देते पत्थर वगैरह, ताकि वो तैर करके निकले नहीं। तो ऐसे बंडल सारे जो है वो पानी में कुछ 15-20 दिन तक क्या करते थे, दबा करके रखते थे। तो ऊपर जो स्टेम के ऊपर जो फाइबर होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है जो। फिर इसको निकाल करके वहीं बैठ करके इसको क्या कर लेते हैं, सीधा बहुत इजीली जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है जो। और फिर पीछे स्टेम बचता है, वो जलाने के अंदर क्या होता है, काम आता है जो। तो ये बहुत मैंने भी किया हुआ है, तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो ये इस तरीके, ये बच्चा ये लिखना बाकी है ना आपका जो। तो ये एक तरीके से तने से निकलता है, इसलिए ये कैसा हो गया, बास्ट फाइबर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आपको पूछे जूट कैसा है, तो बास्ट फाइबर है। और अगर आपको कॉटन पूछे तो वो कौन सा हो गया, सरफेस फाइबर है। एक बार ये लिख लीजिए, बॉटेनिकल नेम और फैमिली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के बारे में तो ज़्यादा पूछे या नहीं पूछे, कई बार आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछ सकता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन इसमें। तो ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। ये हाइट और इन्फ्लोरेंसेस फ्रूट नहीं पूछेगा, लेकिन ये कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर किस तरह का होता है इसका, तो ये बास्ट फाइबर से जो स्टेम की सरफेस से निकलता है जो। पहले हमने इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया फाइबर का, बास्ट फाइबर कौन सा, सरफेस फाइबर कौन सा, ये सारा जो।
नहीं दिए मैंने। मैं दे देता हूँ आज। आज दे दूंगा मैं, कल कुछ बिजी हो गए थे। आ जाओ। आ गया, आरएस का दिया। कैसा रहा? ठीक। क्या जाए कट ऑफ, क्या जाने की? तैयारी चाहिए इसके लिए थोड़ी सी। हाँ, करंट की चाहिए, और कुछ बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लगभग सभी जने कर लेते हैं। साइंस के है या, हाँ वो तो इजी होते हैं, कर लेते हैं, साइंस वाले के लिए कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हाँ। हटाओ इसको। हो गया। जीके के भी अब ऐसे कई क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो अपन पढ़े ही नहीं। वो एक ही आंदोलन वाला आया था जो कई बार पता नहीं लेता किसने चलाया, ये तो पता है, लेकिन अब वो उन्होंने जाडोल में काम किया वो। हाँ, कई लोगों को नहीं भी होता है जो ज्यादा डीप में नहीं आया हुआ है। देखो इसका कॉर्कोरस का प्लांट किस तरीके का होता है। ये राज, ये प्लांट कभी आपने देखा हो खेत के अंदर, तो ये कॉर्कोरस का क्या है, प्लांट है। ठीक है। और ये इस तरीके से इसका रेशा जो है वो निकाल करके फिर ये क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, जो इसको स्टेम से निकाल करके फिर इसको ये सुखा दिया था, जूट। देखा होगा गाँव में, तो फिर इसको पुराने टाइम में तो वो इसकी एक वो चक्री आती थी, उससे इसका वो पूरा बनता था जो है वो। और इसकी जूट का गंदी बैग बनता है, और ये आपके ये इस तरह का बंडल बनाते हैं इसका। ये इसका निकल जाता है इस तरह का। ठीक है, और ये बंडल बांध करके फिर उसके अंदर डाल देते हैं जो पानी के अंदर। तो ये पानी के अंदर से सॉफ्ट होकर के इसका निकल जाता है धागा। अभी HPLC इसके ऊपर ही है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट करूँ इसको। देखो इसकी जूट की कल्टीवेशन रहेगी ना, हाँ, ये ना। तो इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर इंडिया और बांग्लादेश मेन जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग जो है वो कंट्रीज है। 80% जो ऑल ओवर वर्ल्ड का है ये इन्हीं दो कंट्रियों से होता है, जो इंडिया और बांग्लादेश। इसके अलावा चाइना, बर्मा, नेपाल, ये सब कंट्रीज के अंदर होता ही है, लेकिन मैक्सिमम 80% इन दो कंट्रीज से निकलता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर देखेंगे तो मेन जो है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और सभी स्टेट के अंदर कल्टीवेट होती क्रॉप तो सब जगह लगभग लगभग सभी होती है, इंडिया के अंदर मेन है। बाकी आसाम, बिहार, उड़ीसा, यूपी, यहाँ पर भी जो अपने यहाँ भी होती है, राजस्थान में, गुजरात, सभी जगह होती है, लेकिन मेन ये है। फिर सेकंड आसाम, और ये कहाँ पर, बिहार के अंदर इसका ज़्यादा कल्टीवेशन ही किया जाता है। सॉइल जो है वो लाइट यहाँ पर क्या चाहिए, सैंडी चाहिए, यानी हल्की रेतीली जो है वो मृदा इसके लिए, हल्की रेतीली मृदा इसके लिए सूटेबल होती है जो क्रॉप के लिए जो। और जो क्लाइमेट चाहिए वो वार्म और कैसा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर चाहिए, यानी कि गर्म और आर्द्र जो है वो जलवायु जहाँ पर है वैसा
टेम्परेचर चाहिए इसको। और इसकी जो बुआई जो की जाती है वो कब है, अप्रैल और मई के बीच में जो है वो इसकी बुआई की जाती है। तो इसकी बुआई लिख दी आपने यहाँ पर ये। तो कल्टीवेशन के अंदर ये चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी। इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया, और वर्ल्ड के अंदर ये दो कंट्रीज है, इंडिया और बांग्लादेश, जो टोटल 80% कल्टीवेशन यहाँ से होता है। नेक्स्ट, ठीक है। अब जूट की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे इसके अंदर, और इसके यूजेस। फाइबर है ये बास्ट। हाँ ठीक है, अब देखो, प्रोसेसिंग जो होती है बाय रेटिंग प्रोसेस से होता है, ये ध्यान रखना। जो ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो जूट का कैसे किया जाता है, तो ये रेटिंग का प्रोसेस होता है, उससे किया जाता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था अभी, स्टेम बंडल्स जो है वो कहाँ पानी के अंदर क्या किया जाता है, डीप किया जाता है। तो पूरे पूरे बंडल की गठरी बांध करके ये रेटिंग का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया आपने, लीव्स जो है वो निकाल ली इसके अंदर। रूट तो क्या होता है, जमीन में ही रह जाती है, इसको ऊपर से ही काट लेते हैं जो है वो, लीफ हटा करके। फिर ये जो जैसे स्टेम है, थोड़ा सा आपका अंगूठे जितना मोटा इसका होता है स्टेम, तो ये सारे स्टेम का क्या करते हैं, गट्ठर बांध देते हैं ऐसे मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे डोरियों से गट्ठर बांध दिए। फिर इसको पानी के अंदर क्या करते हैं, डीप करके रखते हैं। जो ऊपर वजन रख दिया, पानी के अंदर ये क्या रहते हैं, दबे रहते हैं। जैसे कोई तालाब हो, नदी हो, इसके अंदर इसको दबा करके रखा जाता है। और ये करीबन जो है वो 15-20 दिन तक जो है वो, या महीने भर दबा करके रखते हैं। तो जो स्टेम के ऊपर रेशा जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर गट्ठर बाहर निकाल लिया आपने, और उसको क्या करते हैं, खींच करके स्टेम से निकाल देते हैं। तो लंबे लंबे पूरा स्टेम के ऊपर से लंबे रेशे जो है वो निकल जाते, बहुत आसानी से इजीली जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो स्टेम बचता है वो सूख करके जो है वो क्या होता है, जलाने के अंदर काम में आता है। और ये रेशे होता है, फिर क्योंकि पानी में गीले होते हैं, सूखा देते हैं जो है वो, तो एक दिन के अंदर ही वो सूख जाते हैं जो है वो। फिर इसको साफ करके प्रोसेस करके आगे जो भी इससे डोरिया जो बनानी है, आपके जो रॉप्स बनती है सारे जो है वो, आपके पहले जो खाट आती थी उसकी भी जो डोरी जो बनती थी इसी से बनती थी, गनी बैग्स, इस प्रोसेसिंग के अंदर इस रेशे को काम में लिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको क्या कहा जाता है, रेटिंग के प्रोसेस से जो है वो इसको किया जाता है, जिसमें स्टेम बंडल को पानी के अंदर डीप करके और फिर इससे जो है वो रेशा निकाला जाता है। ये फाइबर जो होता है वो 1.5 से लेकर के कितना लंबा होता है, 3 मीटर। जो स्टेम की जितनी लेंथ है उस हिसाब से क्रॉप में आपके स्टेम की ये जैसे लगभग ये इतना लंबा जो है वो है, तो ये इस जितनी लंबाई है क्रॉप की उतना ही जो है वो होता है। और ये येलोइश वाइट से लेकर के जो है वो सिल्की लस्टर इसके अंदर जो है वो होता है। तो देखने में थोड़ा सा क्या लगता है, सिल्की लगता है, और येलोइश क्या होता है, वाइट कलर का ये होता है। जो तो पीला हल्का जो है वो सफ़ेद रंग का ये होता है। और जो ये कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से होता है, ये इसको वाइट जूट कहा जाता है। और ये कॉर्कोरस ओलिटोरिस जो होता है इससे जो होता है इसको कहा जाता है टोसा जूट। जो तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जैसे वाइट जूट किससे मिलता है और टोसा जूट किससे मिलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, टोसा जूट पूछा जाता है, टोसा जूट कॉर्कोरस की कौन सी स्पीसीज से मिलता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओलिटोरिस से जो है वो, और ये किससे मिलता है, कैप्सुलेरिस से जो।
इसका प्रोसेसिंग किससे किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ। तो रेटिंग का प्रोसेस है, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, स्टेम बंडल्स डीप्ड इन वाटर आपको बता दिया है। तो पानी के अंदर जो है वो इसको भिगाना है स्टेम को, तो भिग जाएगा तो उसका रेशा जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसको हाथ से रिमूव कर लेना है। और ये कभी फाइबर में पूछे तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये येलोइश वाइट होता है, देखा हुआ है, सिल्की लश्चर इसका होता है जो है। तो पुराने जमाने में तो क्या होते थे, इसका उतार करके बुजुर्ग लोग जो होते थे वो इसका एक गुच्छा जो अपने यहाँ पीठ के ऊपर डाल करके उनके हाथ में एक ऐसी ताकड़ी बोलते थे जो वो पहले उस समय में लोकल भाषा में ऐसे एक लकड़ी का बना हुआ क्या रहता था, एक स्ट्रक्चर रहता था छोटा, तो वो ले करके उससे उसको प्रोसेस करते ही रहते थे जो, मतलब उससे आगे जो डोरी बनाने का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यूस चलता रहता था, डोरी बनती रहती थी, इसके ऊपर क्या करते रहते थे, लपेटते रहते थे ऐसे यूँ फ्री स्टाइल में, जैसे अपन मोबाइल देखते हैं वैसे ये चलता था उस समय बुजुर्गों के पास ये रहती थी। अब तो नहीं है, ख़त्म हो गया ये प्रोसेस ही, ये पहले करते थे ये। तो गांव में जैसे बैठे हैं चार पांच बुजुर्ग, जैसे चौराहे पे बैठे हैं, तो इनके पास ये बैठे बैठे ये चलता रहता था प्रोसेस। हाँ, साथ में तो थोड़ा सा बंडल वो साथ में लेके चलते थे धागों का, तो वो यहाँ पीठ के ऊपर रहता था, फिर उसमें से एक एक निकाल करके उसके ऊपर, जैसे सूत को काटने की तकली होती है ना, वैसे ये तकली हुआ करती थी, इसके ऊपर ये ऐसे इसको करके फिर धागा जैसे बनता था डोरी, फिर इसके ऊपर क्या करते थे, लपेटते थे। ऐसे करते करते वो बड़ा बंडल तैयार करते थे पूरा, और फिर उससे वो खाट की जो डोरी, उसको खाट का बुनाई बुनाई होती चारपाई की जो है वो हो गया ये। हाँ, एक और लास्ट स्लाइड है इसके अंदर। अपने यहाँ पे थोड़ी सैंडी सॉइल होती, तो राजस्थान में भी होता था ये पहले। अब क्रॉप का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, बाकी पहले लोग खूब करते थे ये। हटा दो। हाँ, अब ये एक लास्ट साइड है इसके यूजेस के अंदर, तो बहुत सिंपल है इसके अंदर। यूज क्या क्या होता है जूट के, जो तो ये एक इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, बैगिंग मटेरियल है। बैग तैयार करने के अंदर जूट का उपयोग होता है। जूट के बैग आपने यूज भी लिए होंगे तो आपको पता ही है, एक तो हो गया। इसके अलावा जो गनी बैग, इसको तैयार करने के लिए जो, ठीक है, गनी बैग्स भी समझ गए जो है वो बारदन जो होता है वो। और इसके अलावा कोर्स क्लोथ, क्लोथ बनाने के अंदर जो है वो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कोई मोटा कपड़ा होता है वो भी इससे बनाया जाता है। रॉफ्स जो होती है, ठीक है, रस्सियाँ, कर्टन, ठीक है, पर्दे और कारपेट, ब्लैंकेट, इस तरीके के ये जो आइटम जो है वो इससे तैयार होते हैं। तो बैगिंग मटेरियल है, तो ये बैग बनाने में, कोर्स क्लोथ बनाने, रॉप बनाने में, इसके अलावा कर्टन, कारपेट और ब्लैंकेट्स बनाने के अंदर यूज होता है। स्मॉल फाइबर जो होता है इसको जूट बट्स कहा जाता है जो, ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, पेपर मेकिंग और पेपर पल्प बनाने के अंदर इसका यूज कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जूट बट किसको कहा जाता है, तो ये जूट के जो स्मॉल फाइबर है इसको कहा जाता है, छोटे जो होते हैं वो। तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे प्रोसेसिंग करते हैं तो छोटा जो कचरा निकल जाता है उसको जूट बट्स कहते हैं। तो ये पेपर मेकिंग के अंदर और पेपर पल्प बनाने के अंदर यूज होता है। जूट की जो स्टिक बच जाती है, जैसे आपने रेशा निकाल दिया, इसके बाद व्हाइट कलर की जो है वो क्या होती है, इसकी स्टिक्स निकल जाती है जो, तो बहुत सॉफ्ट होती है वो इसकी स्टिक जो निकलती है व्हाइट कलर की, तो वो आसानी से क्या होती है, जल जाती है। तो ये पुराने टाइम में घरों में जब चूल्हा जलता था तो ये हमेशा इसका एक बंडल, छोटा बंडल क्या रहता था, चूल्हे के पास रहता था, जो जैसे सुबह मॉर्निंग में चूल्हा जलाना, इसका मतलब जो माचिस से इसको लगाते थे तो ये फटाफट जो है वो क्या हो जाता था, बर्न, आग आग पकड़ लेता था, तो चूल्हा जल्दी जो है वो क्या हो जाता, सुलग जाता था। तो ये बर्निंग के अंदर इसकी स्टिक जो होता है व्हाइट कलर की निकलती, बिल्कुल ये मिल्की वाइट कलर की जो, तो वो स्टिक जो होती है वो, और बहुत सॉफ्ट होती है, तो जल्दी आप जैसे ही आप इससे थोड़ा सा उस आपका माचिस के कांटेक्ट में आया जो है वो तीली के, तो वो तुरंत क्या हो जाता है, जल जाता है। तो जल्दी अगर आपको प्रोसेस करना है तो ये इसकी स्टिक काम में लेते हैं, तो इसको फ्यूल की तरह जो है वो क्या किया जाता है, जलाया जाता है। इसके अलावा लीव्स के अंदर यूज्ड एज साइस्टिस जो है, इन्फ्लेमेशन इन ब्लैडर है, ठीक है, तो ब्लैडर के इन्फ्लामेशन के लिए, और डाइसूरिया जो होता है, ठीक है, जो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये कुछ प्रॉब्लम जो है बॉडी की, उसके अंदर भी इसकी लीव्स का
जो है वो एक्सट्रैक्ट क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। तो एक तो ब्लैडर के अंदर जो है वो कौन सा, इन्फ्लामेशन, सूजन जो होती है ब्लैडर के अंदर, और दूसरा होता है ये जिसको कहते हैं डायसूरिया, जिसके अंदर क्या होता है, यूरिनेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो जब मूत्र त्याग होता है उस समय प्रॉब्लम, पेन होता है, या जो है वो उस समय सेंसेशन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसकी पत्तियां जो है वो यूज में लेते हैं। स्टिक जो होगी वो बर्निंग के अंदर काम में ले रही है, और फाइबर तो जो है इंपॉर्टेंट क्या है, बैगिंग मटेरियल। बहुत कोई इस, जैसे आपने कॉटन देखा, कॉटन का जो मेन यूज है वो किसके अंदर है, क्लोथ में। जो ये ज्यादा क्लोथ में काम में नहीं आएगा, ये गनी बैग्स है, क्लोथ बनता है लेकिन ये कोर्स क्लोथ है, ऐसा जूट का कोई क्लोथ बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। और लेकिन रॉफ्स और ये जो गनी बैग्स है, ये कर्टन है, कारपेट, और इसमें बनाने में ये जूट ज्यादा यूज में होता है। जो ये लिखना हो तो तना हो गया, इसको किसके अंदर, जलाने के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, पत्तियां जो होती है वो ब्लेडर को कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय के सूजन में। और दूसरा यहाँ पर डायसूरिया का मतलब मूत्र त्यागने में दर्द या सेंसेशन जो है वो होता है। जो बैगिंग मटेरियल मतलब जो है वो ये बैग तैयार करने के अंदर, बैगिंग फाइबर है और बास्ट फाइबर है ये जो, और वो आपका क्लोथिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा यूज होता है, वीविंग के अंदर जो है वो, और वो जो है वो कैसा है, सरफेस फाइबर है। वो सीड की सरफेस से निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, स्टेम की सरफेस से। वो गॉसिपियम की स्पीसीज यहाँ पर कौन सी है, कॉर्कोरस की दो स्पीसीज है, वहाँ गॉसिपियम की कितनी लिखी थी, चार स्पीसीज। उसमें ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड दोनों अलग अलग आपको ध्यान रखनी है कॉटन की। नेक्स्ट आपका इसके अंदर दे रखा है ऑयल। तो ऑयल के अंदर आपके दो दे रखे हैं, एक तो दे रखा ग्राउंड नट, और दूसरा मस्टर्ड दे रखा, सरसों के बारे में जो है वो दे रखा। तो दो ऑयल क्रॉप आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो वो नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर। कंप्लीट है ये तो। हो गया। अब आपकी आ जाएगी यहाँ पर ऑयल क्रॉप। और यहाँ पर आपकी ऑयल क्रॉप के अंदर एक तो दिया हुआ जो यहाँ पर है वो ही आपका यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार। एक तो कौन सा दिया है, ग्राउंड नट दिया हुआ है, और दूसरा कौन सा, ब्रेसिका। ठीक है, मस्टर्ड दिया हुआ है, मस्टर्ड के नाम से, सरसों। ये दोनों आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, पहली चीज तो ये ऑयल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑयल क्या होता है, ऑयल या फैट्स क्या होते हैं,
बताओ। नहीं होते होते क्या है? हाँ, तो ये क्या है? ट्राई ग्लिसराइड्स है ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड। ठीक है ना? पूरा लिख दो फैटी एसिड। तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स के ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं केमिकली, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जो ज़्यादातर जो ऑयल होते हैं, अभी ऑयल की बात करें, ग्राउंडनट अभी लूँगा, तो ऑयल जो होता है ये कैसे होते हैं? मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो है वो जल्दी जो है वो इवोपरेशन इसका नहीं होता। जो जैसे एसेंशियल ऑयल होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड ऑयल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड ऑयल। तो फिक्स्ड ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वॉलेटाइल नेचर होता है, नॉन वॉलेटाइल नेचर इसका होता है। जो ये एक ध्यान रखना। दूसरा, ऑयल जितने भी है वो क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रेंसिड आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर, अभी बता रहा हूँ, लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। जैसे एयर के अंदर लंबे समय तक अगर ऑयल को एक्सपोज करेंगे तो ये रेंसिड हो जाना, मतलब ये विकृत हो जाता है। विकृत होने जाने का मतलब इसका टेस्ट जो होता है, ठीक है, इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जो तो टेस्ट होता है, इसकी स्मेल होती है, जो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यानी तेल को लंबे समय तक अगर आप एयर के अंदर एक्सपोज करेंगे तो ये इसके अंदर रेंसिडिटी जो होती है तो रेंसिड हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, विकृत हो जाता है। जो मतलब क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। जो ठीक है, ये हो गया। ज़्यादातर जो ऑयल या फैट्स जो मिलती है, अगर हम यहाँ बात करें प्लांट की जो है वो, तो ये कहाँ से मिलता है? तो ऑप्टेन फ्रॉम, कहाँ से? सीड्स से जो है वो निकलते हैं ज़्यादातर। जिसमें भी आप, जैसे सरसों में है, मूंगफली के अंदर है, तो जितनी भी ऑयल यील्डिंग जो होती है उसके अंदर ज़्यादातर ये कहाँ से? सीड से, जो बीज से निकलते हैं। लेकिन कुछ अदर पार्ट से भी मिल सकते हैं जो वो, ठीक है। सीड्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स, तो दूसरे प्लांट पार्ट से भी मिल सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपका यहाँ पर लिख दिया किसके बारे में? ऑयल के बारे में। जो तो ऑयल, एक तो ध्यान रखेंगे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड है जो है वो। तो जटिल वसा अम्ल के, ये क्या है? जटिल वसा अम्ल के ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है, इसको फिक्स्ड जो है वो ऑयल कहा जाता है। ठीक है, निश्चित ऑयल इसको कहा जाता है फिक्स्ड, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं, रेंसिड हो जाते हैं अगर आप लंबा इसको क्या करेंगे? एक्सपोजर करते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर लाते हैं, एयर के अंदर जो है वो, तो विकृत हो जाते हैं। क्वालिटी के अंदर, टेस्ट और इसकी जो स्मेल होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है। जो और ये कहाँ से मिलते हैं ज़्यादातर? तो कहाँ से मिलेंगे? सीड के अंदर। तो ऐसे सीड से मिलने वाले दो ऑयल के बारे में, एक तो कौन सा है आपका? ग्राउंडनट है, और दूसरा आपको मस्टर्ड बढ़ना है। जो तो ये भी दोनों आपने देखे, और दोनों का ऑयल भी आपने यूज़ किया हुआ है, सरसों और मूंगफली। जो तो बहुत कोई ऐसा यूँ नया या एकदम जो आपको पता नहीं हो, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। जो दोनों का नाम भी आपको पता है, बॉटनिकल नेम भी जो है वो, फैमिली भी इसके अंदर नॉन होती है सभी को। हटाऊँ? अब मैं ग्राउंडनट से स्टार्ट कर रहा हूँ। लंबे तक यहाँ कांटेक्ट में रखने का मतलब, जैसे कोई एक दो दिन, 4 दिन से मतलब नहीं, लंबा अगर आप एक्सपोज खुला रखते हैं ऑयल से साल भर तक जो है वो ऐसा है, तो ये फिर इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आपकी पहली क्रॉप कौन सी हो जाएगी इसके अंदर?
ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है। और इसका बॉटेनिकल नेम जो होता है वो सभी जानते हैं, कौन सा हो गया? एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। फैमिली भी सभी आप लोग जानते हैं इसकी, कौन सी हो जाएगी? फैमिली कौन सी हो जाएगी? हाँ, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? फेबेसी, या जो भी आप दूसरा नाम क्या बोलेंगे? लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी, ठीक है। इसमें भी आप पर्टिकुलर देखेंगे तो लेग्यूमिनोसी को तीन सब फैमिलीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसके अंदर पेपिलियोनेसी, सेजलपिनियडी होता है, और माइमोसिडी, ठीक है। तो ये पेपिलियोनेसी में आता है, जो किसके अंदर आता है? पेपिलियोनेसी जो है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मैंने लिख दिया, फैमिली जो है वो सब फैमिली मतलब जो है वो, क्योंकि आगे जब कभी आप टेक्सोनोमी में पढ़ेंगे फैमिली, तो फेबेसी जो होता है उसको सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। दूसरा इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये अगर आपको पूछा जाए सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो वो होता है इसके अंदर, कौन सा हो गया? ब्राज़ील है। सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा हो गया? ब्राज़ील। अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो इसका प्लांट्स कैसा होता है, तो ये हो गया एनुअल, कैसी होती है? हर्ब होती है जो, एनुअल कैसी हो जाएगी? हर्ब होती है। और ये हर्ब जो होती है, इसकी हाइट जो है नॉर्मली अगर आप देखेंगे, इसकी क्रॉप जो देखी होगी आपने, तो 0.3 से लेकर के 0.6 मीटर तक जो, ठीक है, आधे मीटर से कम, थोड़ा सा इसका छोटा ही प्लांट इसका होता है जो, तो 0.3 से लेकर 0.6 होता है। इसका इन्फ्लोरेंसेज अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लोरेंसेज जो होता है इसके अंदर जो है वो सॉलिटरी होता है इसके अंदर। सॉलिटरी का मतलब जो है वो इसके अंदर सिंगल फ्लावर इन एग्जाइल। तो जो एग्जाइल होती है इसके अंदर कौन सा? सिंगल फ्लावर होता है। एग्जाइल के अंदर कैसा फ्लावर होता है? सिंगल, अकेला जो है वो फ्लावर इसके अंदर होता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना, कि जो फ्लावरिंग ब्रांचेस जो होती है, ठीक है, फ्लावर बेयरिंग जो ब्रांचेस होती है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या हो जाती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद, जो जैसे फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कैसी हो जाती है? अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी कैसी हो जाती है? भूमिगत हो जाती है। तो आगे जो फर्दर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है? जमीन के अंदर होता है, जो क्रॉप के अंदर जो है। तो फ्लावरिंग जो ब्रांचेज होती है एरियल होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाती है? अंडरग्राउंड हो जाती है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। फ्रूट कौन सा होगा? तो फ्रूट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है बताओ? कौन सा होता है? इंडेंसेंट पॉड होती है जो, ठीक है, जिसको कहा जाता है अस्फुटनशील। अस्फुटनशील, बिना फूटने, ये फूटती नहीं है जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं, मतलब नेचुरली नहीं फूटती है। तो इंडेंसेंट पॉड को कहा जाता है शिब, कहा जाता है फली, शिब, या इसको क्या कहते हैं? फली हो गया जो। तो ये प्लांट के बारे में हो गया। इन्फ्लोरेंसेस कौन सा है? फ्रूट कौन सा है? एनुअल हर्ब है। और फैमिली फेबेसी या लेग्यूमिनोसी, जिसमें पेपिलियोनेसी से बिलोंग करता है। एराइकिस हाइपोजिया। सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा हो गया? ब्राज़ील हो गया। तो ये एक बार प्लांट्स के बारे में और हो गया। अब इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, और ऑयल के अंदर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑयल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो देखना है अपने को।
ये हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन के पश्चात। मुझे जो सर भेजते वही कर, मुझे पता है नहीं, अभी तो ये दे रखा, क्योंकि ये कंप्लीट होगा इसके बाद मैं उनको मैसेज करूँगा कि ये नियर अबाउट टू कंप्लीट, तो फिर वो दूसरा जो भी होगा वो भेज देता है। हो गया। देखो अब इसके कल्टीवेशन के बारे में देखें। हटाऊं? बाकी था। इसमें भी जैसे ये तो आपको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सेंटर ऑफ ओरिजिन ध्यान रखना, फ्रूट कौन सा है ये इम्पोर्टेंट इसके अंदर रहेगा। हो गया कंप्लीट। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें इसको कि ये क्रॉप कहाँ पर कल्टीवेट की जाती है, तो आप जानते हैं ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसका क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, यानी सब लगभग लगभग सभी कंट्रियों के अंदर ग्राउंडनट कल्टीवेट की जाती है। वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो ये मेनली जो है वो, जैसे इंडिया हो गया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, जापान, सूडान, एक्सेट्रा, बहुत सारी कंट्री, अब सारी का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे जो, ठीक है। तो इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, जापान, सूडान इसके अंदर होता है जो। इसके अलावा अगर हम इंडिया के अंदर बात करें ये, तो कहाँ पर इसका ज़्यादा जो है वो कल्टीवेशन होता है जो, तो इसका ज़्यादा कल्टीवेशन एक तो कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अलावा जो होता है गुजरात, ठीक है, ये लार्जेस्ट जो है वो ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग है। तमिलनाडु, यहाँ पर भी जो है वो इसका कल्टीवेशन होता है। और इसके अलावा जो है वो जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान में भी इसका बीकानेर और इधर जो है वो ज़्यादा इसका कल्टीवेशन होता है। एमपी के अंदर भी होता है, यूपी के अंदर, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो है इन स्टेट्स के अंदर जो है वो इसका ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। मोस्टली जो है वो ज़्यादातर आपका ये देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर जो है वो क्या होता है, इसका ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। गुजरात में भी आप जाएंगे तो जूनागढ़ साइड के अंदर जो है वो इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। और वहाँ सेंटर का एक इंस्टीट्यूट भी बना हुआ, ग्राउंड नेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर, जूनागढ़ के अंदर जो ग्राउंड नट का जो, तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन होता है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर देखें जो। तो दूसरी बात यहाँ पर इसका टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसके अंदर टेम्परेचर कितना चाहिए, तो नॉर्मली ये 27 से लेकर के कैसा हो जाता है, 30 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि ये ट्रॉपिकल या कैसी हो जाती है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप जो है वो होती है जो। रेनफॉल कितना चाहिए, तो ये 50 से लेकर के 125 सेंटीमीटर पर एनम, एनुअल जो है वो सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहाँ पर है वहाँ पर ये क्रॉप जो है वो कर सकते हैं आप जो है वो। सॉइल किस तरह की चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो सैंडी लोम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और लोम सॉइल तो है दोमट, लेकिन ये कैसी है, रेतीली दोमट मृदा जो है। तो जब भी आप इसकी क्रॉप लगाते हैं तो हमेशा थोड़ी सी सैंडी सॉइल होनी चाहिए, यानी सैंड का पार्टिकल, लोम तो होनी चाहिए लेकिन लोम के साथ कैसी होनी चाहिए, सैंडी लोम इसके अंदर होनी चाहिए। ये कैसी क्रॉप है, तो ये खरीफ की क्रॉप है जो, कैसी है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप, तो इसकी जो बुआई की जाती है ये की जाती है आपका जो है वो अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में। और ये क्रॉप जो होता है वो 120 से लेकर के 135 डेज
के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, क्रॉप मैच्योर हो जाती है जो, ठीक है। ये ध्यान रखना है पैरामीटर। तो इसको बोया कब जाता है, सोइंग कब की जाती है, अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में अलग अलग इंटरवल के अंदर फार्मर्स इसको बुआई करते हैं। तो ये क्रॉप कैसी है, खरीफ की फसल होगी। 120 से 135 दिन के अंदर ये क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और सॉइल ये लिख दिया अपन ने, रेनफॉल लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया है, इंडिया में वर्ल्ड में कहाँ पर होती है। इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज जैसे कल्टीवेशन के अंदर देखें तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन कौन सी है। तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज के अंदर TMV के अंदर 1 2 3 4, ठीक है, TMV 1, TMV 2, TMV 3, TMV 4, इस तरीके से इसके अंदर है। इसके अलावा एक यहाँ पर स्पेनिश जे, कौन सी है, स्पेनिश जे। इसके अलावा GG 2, इसके अलावा सोमनाथ, ये गुजरात में कल्टीवेट होती सोमनाथ, ठीक है, जूनागढ़ रीजन में। तो सोमनाथ ये जो है वो इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज के नाम है, कुछ मैंने लिख दिया, TMV 1, TMV 2, TMV 3, TMV 4। तो ये 1 2 3 4 ऐसे ही लिख दिया मैंने, स्पेनिश जे, GG 2 और सोमनाथ, ये इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज है जो कल्टीवेशन में काम में ली जाती है। ऊपर वाला लिख दिया। नॉर्मली अपने यहाँ तो कोई भी जो है वो, ये तो वैरायटी जो होती है वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर जो सेंटर होते हैं ना वहाँ पर मिलती है। तो सब जगह पे जिसकी जैसी चॉइस होती है वैसी कल्टीवेट होती है, फार्मर्स के ऊपर डिपेंड रहता है जो प्रोडक्शन के हिसाब से। ज़्यादातर जो लोग जिसको जो सुटेबल रहती है वो यूज़ करते हैं, जो ट्रेडिशनल, कोई लोग वैरायटी इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ यूज़ भी नहीं करते, जो नॉर्मल होती है कल्टीवेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल चली हुई होती है वो भी यूज़ करते हैं। हाँ वो तो होता ही है ना। तो वो तो फिर जैसी जैसी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वैसा अलग अलग तरह की इसके अंदर आपके लेते हैं। लेकिन मतलब हर एक फार्मर जो है वो इम्प्रूव्ड वेराइटीज ग्रो करे ये जरूरी नहीं होता है। ये तो स्पेसिफिक जिसको इम्प्रूव्ड वेराइटीज करनी है, आप जैसे गेहूं के अंदर आप बोते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोनालिका या सरबती सोनारा ला करके ही क्या करें बोए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जिसको जैसे प्रोडक्शन करना पर्टिकुलर उसका, तो वो वहाँ से इम्प्रूव्ड वेराइटीज जहाँ एग्रीकल्चर सेंटर होते हैं कृषि केंद्र, वहाँ से ला करके इनको इसका सीड ला करके इसको क्या करता है, बोता है। बाकी नॉर्मल जो जो इसकी बिना बिना इम्प्रूव की हुई जो बेसिक इसकी जो होती है एराइकस हाइपोजिया वो भी कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इसका कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखें इसका ऑयल की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, वो हो गया। हटाऊं इसको। हो गया। देखो अब आगे इसके अंदर, तो इसके अंदर ऑयल जो, क्योंकि इससे क्या मिलता है ऑयल, तो ऑयल प्रॉपर्टीज जो होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो एक तो इसके जो सीड जो होता है इसके अंदर जो है वो 40 से लेकर के 50% जो है वो क्या होता है, ऑयल कंटेंट होता है जो। तो जैसे अगर आप ग्राउंडनट की सीड देखेंगे तो इसके अंदर ऑयल कंटेंट जो होता है वो कितना हो जाएगा, 40 से लेकर के 50% ऑयल कंटेंट होता है। ये जो ऑयल होता है ये नॉन ड्राइंग वेजिटेबल ऑयल होता है। नॉन ड्राइंग होता है मतलब ये अगर आप ओपन रखते हैं, ठीक है, एक ड्राइंग होता है, एक सेमी ड्राइंग होता है, एक नॉन ड्राइंग होता है, इस तरीके से होते हैं। तो अगर ये आप ओपन सरफेस के ऊपर रखें तो ये ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है जो है वो, और सूखता नहीं है, मतलब इसकी लेयर जो होती है वो क्या होती है, सरफेस के ऊपर ड्राई नहीं होती। तो ये नॉन ड्राइंग कैसा हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा। इसके अंदर कई सारे फैटी एसिड्स जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं ऑयल के अंदर जो। तो फैटी एसिड्स के अंदर जो है वो एक तो इसके अंदर ऑलिक एसिड जो होता है,
ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है लगभग कितना, 50% जो, ठीक है। और एक इसके अंदर लिनो लिनो लिनोनिक लिनोलिनिक एसिड, ठीक है। और ये होता है कितना, 25%। और पाल्मेटिक एसिड जो होता है, ये होता है इसके अंदर जो है वो 6 से लेकर के क्या होता है, 12% होता है। और ये ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, इनका मैंने कंटेंट यहाँ पर लिख दिया 50%, 25%, 6 से 12%। इसके अलावा जो होता है इसका ऑयल जो होता है वो रिच इन फॉस्फोरस एंड वाइटामिन्स, ये भी इसके अंदर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर होते हैं, फॉस्फोरस और वाइटामिन्स। तो ये इसका ऑयल के प्रॉपर्टीज यहाँ पर होगी। लिनोलिटिक लिनिक एसिड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप लिख दो इसको, समझ जाओगे। एसिड। नेक्स्ट इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं जो ऑयल के। तो ऑयल जो होता है वो आप जानते हैं मेजोरिटी में इसका ऑयल कहाँ पर काम में आता है, कुकिंग ऑयल होता है। तो कुकिंग इसका मेन इसका यूज़ होता है। इसके अलावा दूसरी जो है वो चीज़ें, जैसे कहीं पर जो है वो कोई आपका कैंडल बनानी है, इसके अंदर होता है। सोप बनाने के अंदर इसका यूज़ होता है। तो अलग अलग प्रोसेसिंग के अंदर भी ऑयल यूज़ होता है। जो तो इसका जो मेन जो पार्ट होता है, जो कंज्यूमेबल पार्ट होता है, वो इसका क्या होता है, सीड होता है जो। और सीड से जो है वो ऑयल निकाला जाता है। और ऑयल ऑयल कैसे निकालें, वो कैसे मैंने यहाँ पर निकाला नहीं है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस करके इसका ऑयल निकाला जाता है। मशीनों के अंदर इसको सीड को क्या करते हैं, प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे सरसों में भी यही होता है। हाँ, नॉन इवोपरेटिव वोलेटाइल तो है ही ये जो है वो, तो मतलब उड़ नहीं जाता है जो है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ये क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कई सारे ड्राई होकर के क्या होता है, एक लेयर बना देते हैं। वोलेटाइल में तो क्या लेयर नहीं बनती है, उड़ गया तो उड़ गया, जैसे होता है आप जैसे एसीटोन हो गया, उड़ जाएगा तो उसकी लेयर नहीं होता। लेकिन दूसरे ऑयल जो होता है वो जैसे ड्राई हो जाता है तो एक पतली जो है वो क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। तो ये इस तरह का क्या है, नॉन ड्राइंग ऑयल है, यानी लेयर नहीं बनेगी। आप जैसे अब सरफेस के ऊपर आपने यहाँ पर मूंगफली का तेल की रख रखा था, आप खुला छोड़ेंगे इसको यहाँ पर, तो ये कोई ऐसे सूख करके फिर इसकी लेयर नहीं बनी रहेगी। ये जब तक भी रहेगा ऐसे चिकना स्टिकी जो है वो बना रहेगा जो, इस तरीके का जो। तो ये तीन तरह के होते हैं जो, वो एक सेमी ड्राई होता है और एक ड्राई होता है जो, और ये नॉन ड्राइंग है। लिख दिया। तो यूजेस इसके अंदर लिखेंगे लास्ट। तो यूजेस के अंदर मेन इसका जो है वो किसके अंदर है, ये मेन जो है वो कैसा है, कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल में अब मैं यहाँ पे कुकिंग में कुछ ऐसा लिख रहा नहीं स्पेसिफिक कि इसको ये कुक करने के लिए लिया जाता। सब कुकिंग में सब तरह के जो भी आपका इंग्रेडिएंट बनते हैं सारे, जो इसके अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। कुकिंग के अलावा जो है वो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है वो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, क्या बनाने के लिए, वेजिटेबल घी बाय हाइड्रो हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजनीकरण से जो है वो वेजिटेबल घी जो बनता है, वनस्पति घी जो है वो, इसको बनाने के अंदर इसका यूज में लिया जाता है। इसके अलावा किसकी तरह यूज में किया जाता है, तो लुब्रिकेंट की तरह, जो किसकी तरह, लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट भी समझते हैं आप, स्नेहक, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ किसके अंदर, सोप बनाने के अंदर जो, तो साबुन बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। कोल्ड क्रीम बनाने के अंदर, कैंडल्स बनाने के अंदर इसका यूज होता है।
लुब्रिकेंट का मतलब क्या हो गया? स्नेहक। ठीक है, जो मशीन ऑयल जो होता है ना, जो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है जो, तो इसको कहते हैं स्नेहक कहा जाता है। तो लुब्रिकेंट बनाने के अंदर इसका यूज होता है। इसके अलावा ये कुछ लेवल तक जैसे ये लेक्सेटिव भी है जो, ये कैसा हो जाता है, लेक्सेटिव जो है वो। तो लेक्सेटिव का मतलब रेचक जो है वो कहा जाता है ये। ठीक है, जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती तो इसको रिलीज करने के अंदर लेक्सेटिव नेचर इसका होता है। जैसे आप अरंडी का कैस्टर ऑयल वगैरह भी लेते हैं ना, जो लेक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, ताकि वो कॉन्स्टिपेशन को क्या करे, रिमूव करे जो। ठीक है, अगला पार्ट इसके अंदर जो है वो इसका ऑयल इमल्शन जो होता है, ऑयल इमल्शन जो पायस कहते हैं। इमल्शन का मतलब जैसे पानी के अंदर जो है वो ऑयल को क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो इसका क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है पानी और ऑयल का। तो ये किसकी तरह काम करता है, तो इसके अंदर इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज होती है जो, इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज होती है, इंसेक्टिसिडल। तो या आप इसको, इसका पानी के अंदर इमल्शन बना करके इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इंसेक्ट रिपेलेंट के लिए जो है वो, या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑयल इमल्शन पायस जो होता है बना करके इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद जैसे आपने सीड में से जो है वो ऑयल निकाल लिया, तो फिर जो वो बचेगा वो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ऑयल केक बचता जो। तो ये एक तो एनिमल फीडिंग के अंदर काम आता है, एनिमल फीड के अंदर, और दूसरा ये प्रोटीन रिच मटेरियल के रूप में भी जो है वो क्या करते हैं, यूज में लिया जाता है जो। ठीक है, और जैसे हम जानते हैं प्रोटीन रिच मटेरियल के अंदर जो है वो पीनट बटर होता है, जो प्रोटीन का सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है जो। तो ऑयल केक का मतलब जो होता है वो ऑयल निकालने के बाद जो, बाद में जो इसकी खल जो बच जाती है, खल कहते हैं हिंदी में जो, ऑयल केक जो होता है, जैसे कोई भी सीड में से ऑयल निकाल लिया तो उसके बाद जो पीछे का जो वेस्ट बचता है जो है वो, तो वो वेस्ट भी एनिमल को फीड करने के लिए, यानी कि पशुओं को खिलाने के लिए, प्रोटीन रिच मटेरियल के लिए हम भी खा सकते हैं जो। सरसों का तो नहीं खा सकते, लेकिन इसका तो क्या हो सकता है, यूज में लिया जा सकता है। पीनट बटर इससे तैयार हो सकता है, ऑयल इमल्शन इसका होगा तैयार, तो वो इसमें कैसी होती है, इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज होती है। इसका, इसको लेक्सेटिव की तरह यूज लिया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज में ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसे सोप, कोल्ड क्रीम या कैंडल, इसके बनाने के अंदर ऑयल यूज होता है। और ये हाइड्रोजिनेशन जो होता है आप जानते हैं, इससे वेजिटेबल घी जो बनता है, वनस्पति घी, उसके अंदर इसको बनाने के अंदर इसको काम में लिया जा सकता है। और मेन इसका रोल कहाँ पर है, कुकिंग ऑयल के अंदर जो है वो इसको यूज में लिया जाता है। यही इसका यूज है मूंगफली का जो है। ठीक है, तो अब एक और रहेगा इसके अंदर सरसों, वो कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। है ही, सीड तो इडेबल है ही इसके, बोले वो तो लिख दो, वो तो पता ही है जो, यहाँ लिख दो बोले। सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, इडेबल होते ही है, खाए जाते हैं वो, अपन मूंगफली खाते ही है।